नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं केपी और केसी में संबंध, है ना। चलो देखो इधर। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, है ना। चलो अब देखो इधर। तो केपी इक्वल टू केसी और आरटी की पावर डेल एन जी, है ना। ये फॉर्मूला आपको याद रखना रिलेशन का, है ना। अब यहां पर ये डेल एन जी की अपन बात करें तो डेल एन जी है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जो गैसी मोल होते हैं उनका अंतर है डेल एन जी, है ना। देखो इधर, मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट, है ना। और ये आपको लेना है गैस वाले, ठीक है। चलो अब यूनिट अपन देखें तो यूनिट ऑफ केसी। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये सी का मतलब क्या है, सांद्रता, है ना। तो यहां पर जो यूनिट है वो मोल अपॉन लीटर, और इसकी पावर आपको लगानी पड़ेगी डेल एन जी, है ना। तो इससे आ जाएगी केसी की यूनिट, है ना। आगे देखो केपी। अब इसमें आप देखो पी का मतलब क्या होता है, पार्शियल प्रेशर। तो यहां पर यूनिट एटीएम, यूनिट ऑफ केपी। तो यहां पर यूनिट हो जाएगी एटीएम और एटीएम की पावर डेल एन जी, है ना। तो इस प्रकार से केपी की यूनिट निकल जाएगी, है ना। नोट करो पहले से। चलो अब हम इसके केस देखते हैं, है ना। केस फर्स्ट, यदि डेल एन जी इक्वल टू जीरो, डेल एन जी इक्वल टू कितना है, जीरो, तो केपी का जो मान है वो केसी के बराबर होगा, है ना। डेल एन जी का मान जीरो है, इसका मतलब केपी केसी के बराबर होगा, है ना। देखो इधर एग्जांपल से समझते हैं हम।
N2 प्लस O2, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करके बनाया 2NO, है ना। ये भी गैस है, ये भी गैस और ये भी गैस, है ना। तो पहले हम डेल एनजी निकालते हैं, है ना। तो डेल एनजी इक्वल टू, अब देखो डेल एनजी का फॉर्मूला आप देखो, डेल एनजी को निकालने के लिए फॉर्मूला आपको मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट करना है। चलो देखो इधर, तो प्रोडक्ट के मोल देखो ये आगे लगा हुआ है, तो प्रोडक्ट के कितने मोल है 2, और केवल अपने को गैस वाले लेना है ना, तो यहाँ पे सारे गैस में ही है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कितना 1, देखो ध्यान रखना कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर कितना है 1, तो 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, तो कितने हो गए ये भी 2, तो 2 माइनस 2 ये 0 हो गया। चलो अब आगे देखो, Kp इक्वल टू Kc और Rt की पावर डेल Ng होता है। चलो तो यहां पर अब आप देखो डेल Ng का मान कितना है 0, तो यहां पर हमने 0 लगा दी पावर। अब यहां पर अपन ने Rt की पावर 0 लगाया, इसका मतलब हो गया 1, है ना। ध्यान रखना x की पावर 0 हो, 1 की पावर 0 हो, 2 की पावर 0 हो, तो इनका सभी का मतलब क्या होता है 1, है ना। ध्यान रखना किसी की भी पावर कितना ही बड़ा नंबर हो, यदि उसकी पावर 0 है मतलब उसको आपको 1 मान लेना है ना। चलो तो आगे देखो, Kp इक्वल टू Kc, अब आप देखो ये कितना हो गया 1। चलो तो यहां पर अब आप देखो Kp का जो मान है वो Kc के बराबर आ रहा है, ठीक है। अब यूनिट हम देखते हैं, यूनिट ऑफ Kc, तो मोल बाय लीटर, और इसकी पावर 0। अब आप देखो इसकी पावर आपने 0 लगा दिया, मतलब ये भी कितना हो गया पूरा 1, है ना। और 1 भाई कोई यूनिट तो है नहीं, 1 कोई यूनिट नहीं है, इसका मतलब ये यूनिट लेस है। कैसा है ये यूनिट लेस। आगे देखो, यूनिट ऑफ Kp ATM, और ATM की पावर डेल Ng होता है, और डेल Ng कितना आ रहा है 0, तो ये हमने पावर लगा दी 0, तो ये भी कितना हो गया 1, है ना। मतलब इस अभिक्रिया के लिए, या फिर आप यूं बोल दो इस वाले केस के लिए Kp और Kc यूनिट लेस होंगे, है ना। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं Kp एंड Kc आर यूनिट लेस, है ना। चलो नोट करो पहले इसे, चलो समझ में आ गया। अगला देखो, अगला केस है केस सेकंड।
यदि डेल एन जी का मान पॉजिटिव है, डेल एन जी का मान कैसा आ रहा? पॉजिटिव। तो इस वाली कंडीशन में तो Kp का मान Kc से बड़ा होगा, है ना। चलो एग्जाम्पल से समझो इसे भी। PCl5 और इससे बना PCl3 प्लस Cl2, है ना। और ये गैस फॉर्म में है ना सारे। तो पहले हम निकालते हैं इसके लिए डेल एन जी। तो डेल एन जी निकालने के लिए आपको प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट के मोल को माइनस करना रहता है। तो प्रोडक्ट के मोल देखो, देखो एक इसका और एक इसका। आगे यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब आपको क्या मान के चलना है? एक, है ना। तो PCl3 का कितना मोल हो गया? एक। और Cl2 का भी कितना मोल हो गया? एक। तो कितने मोल हो गए प्रोडक्ट के? दो। माइनस रिएक्टेंट का आप देखो कितना मोल है? एक। तो ये आ जाएगा 1, है ना, या फिर आप +1 बोल सकते हो, ठीक है। अब यहां पर Kp इक्वल टू Kc और RT की पावर डेल एन जी। तो डेल एन जी का मान देखो कितना आ रहा है? एक। तो यहां पर आप एक लगा दो, या फिर नी भी लगाओगे तो वो एक तो रहेगा, है ना। तो यहां पर आप देखो केपी केपी और केसी, है ना। भाई जो केसी है वो केपी के बराबर कब हो रहा? जब अपन इसमें आरटी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। भाई ये आप देखो, भाई केसी में अपन आरटी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब जाके वो किसके बराबर हो रहा है? केपी के। इसका मतलब बड़ा कौन है यहाँ पर? केपी। तो केपी बड़ा है किससे? केसी से, है ना। यहां पर आप समझो ना भाई, अपन आरटी का मल्टीप्लाई किस में कर रहे हैं? केसी में। तब जाके वो किसके बराबर हो रहा है? केपी के। मतलब बड़ा कौन हुआ? केपी। चलो आगे देखो, यूनिट देखते हैं इनकी। यूनिट ऑफ केसी, तो ये हो जाएगा मोल बाय लीटर। और इसकी पावर डेल एन जी, तो डेल एन जी कितना है? एक, है ना। अब यहां पर अब आप देखो, ये लीटर नीचे है, अपन लीटर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये लीटर इनवर्स हो जाएगा। तो आगे देखो, तो मोल मोल तो ऊपर ही है ना, और लीटर को अपन नीचे से ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा लीटर इनवर्स। चलो ये यूनिट हो गई। यूनिट ऑफ केपी इक्वल टू एटीएम, और एटीएम की पावर क्या लगानी है आपको? डेल एन जी। तो डेल एन जी कितना है? 1। तो ये 1 पावर लगाओगे तो वो ही रहना है एटीएम, ठीक है। चलो नोट करो इसे। चलो कर लिया नोट। आगे देखो, तीसरा वाला केस देखते हैं अपन।
केस थर्ड, यदि डेल एन जी इक्वल टू नेगेटिव, डेल एन जी कैसा आ रहा है, नेगेटिव, है ना। तो केपी का जो मान है वो केसी से छोटा होगा, इस वाले केस में केपी का मान केसी से छोटा होगा, है ना। या फिर यूं बोल दो कि भाई मान ज्यादा किसका रहेगा, केसी का। चलो एग्जांपल से समझो। N2 प्लस 3H2 और इससे बना 2NH3, है ना। तो ये वाला गैस, ये वाला भी गैस और ये भी गैस। अब पहले अपन डेल एन जी निकालते हैं। तो डेल एन जी इक्वल टू प्रोडक्ट के मोल देखो कितने हैं, 2, और रिएक्टेंट में देखो N2 का 1 और H2 के कितने हैं, 3, तो ये हो गया 4। तो यहां पर आ जाएगा -2, है ना। अब आगे देखो, Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल Ng। तो डेल Ng का मान कितना आ रहा, -2, तो ये लगा दिया अपन ने -2। आगे देखो, Kp इक्वल टू Kc और नीचे आओ RT की पावर 2। अब आप देखो भाई, जो Kc है वो Kp के बराबर कब हो रहा, जब अपन RT की पावर 2 से डिवाइड कर रहे हैं। भाई जो Kc है वो Kp के बराबर कब हो रहा, जब अपन RT की पावर 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, मतलब बड़ा कौन है, Kc। चलो, तो Kp और Kc में अब बड़ा कौन है, Kc। चलो समझ में आया, आगे देखो। यूनिट ऑफ Kc, तो ये आ जाएगा मोल और नीचे लीटर, और इसकी पावर डेल एन जी। तो डेल एन जी का मान कितना आ रहा, -2, तो ये पावर लगा दी अपन ने -2। इसका मतलब मोल -2 और लीटर -2, ये हो जाएगा। अब इस लीटर को अपन ऊपर लेके जाएंगे तो ये -2 +2 हो जाएगी। तो आगे अब देखो क्या होगा, मोल -2 और ये लीटर +2 आ जाएगा, है ना। अब आगे देखो, यूनिट ऑफ Kp, तो ATM और ATM की पावर डेल Ng। तो डेल Ng का मान कितना आ रहा, -2,
तो इसकी पावर लगाओ -2, तो ये हो जाएगा, ये तो वैसे ही रहेगा है ना, ATM की पावर -2, ये आ गई यूनिट। ठीक है, चलो नोट करो। चलो कर लिया नोट। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जैसे ये अपन ने लिखा तो इसको अपन आगे भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे देखो आप, देखो ये ऊपर मोल -2 और ये लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर +2, है ना। तो इसमें ये जो प्लस वाला है आप इसको आगे भी लिख सकते हो, है ना। तो ये हो जाएगा लीटर की पावर 2 और मोल की पावर -2, ये इस प्रकार से आप आगे पीछे कर सकते हो, है ना। है ना, तो ये रिलेशन समझ में आए। चलो, तो ये अपना केपी और केसी का जो रिलेशन वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम कल इन रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं, है ना।